ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में गवर्नमेंट बनी हुई है, मान सिंह के बारे में, और संजय सिंह का जो कुंडली का विश्लेषण है वो कल पार्ट 2 में करूंगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये भगवंत मान यानी जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है वो शराब घोटाला जो हुआ उसका रिलेशन धीरे धीरे आप देखिएगा पंजाब तक पहुंचना निश्चित है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो प्रिडिक्शन है ये धीरे धीरे आगे चलकर किसान आंदोलन से भी जाके जुड़ेगा। आप सभी लोग ने देखा था किस तरीके से 26 जनवरी को लाल किले पर जो खालिस्तानी लोगों ने झंडा फहराया था और विदाउट सपोर्ट के, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो फिलहाल जो घटना घटित होनी थी वो हो गई है, लेकिन अब आगे क्या होगा आज हम बात करेंगे। भगवंत मान पर आने वाला है बहुत बड़ा संकट, और यह अकेला संकट इन्हीं पर नहीं आएगा, इनके साथ संजय सिंह के ऊपर भी, जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन पर भी ये संकट बहुत तगड़ा आने वाला है। अब ऐसा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए शनिदेव न्याय देने के लिए आ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी कि किसान आंदोलन के नाम पर बहुत सारे लोग पंजाब से ही आए थे। अगर आपने देखा होगा ट्रैक्टर ट्रॉली का जो प्रचलन है सामान्यतः पंजाब में ज़्यादा है, तो पंजाब से ही लोग ज़्यादा आए थे। और खालिस्तान जो खालिस्तानी लोग हैं वो भी उसी एरिया में रहते हैं, ये सभी को पता है। अगर आप गूगल कर भी लीजिएगा तो भी आपको पता चलेगा। तो फिलहाल हम ये बात करना चाहते हैं कि अब चीज़ें और ज़्यादा साफ होंगी, और ये साफ होते होते आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो लगन कुंडली बना वो बहुत स्ट्रांग है। आज भी मैंने विश्लेषण में बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इतना जल्दी ये पार्टी समाप्त नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां ये ज़रूर कर चुके हैं जिनके लिए शनिदेव इनको दंडित करने के लिए आ चुके हैं। पहले सत्येंद्र जैन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, और जो अगला कदम होने वाला है वो संजय सिंह पर भी जाने वाला है। इनकी कुंडली का विश्लेषण कल करूँगा पार्ट 2 में। आज केवल और केवल भगवंत मान की कुंडली का मैंने एनालिसिस करना है। मैंने पूरी गणना की हुई है। इनका जो जन्म था 17 अक्टूबर 1972 दोपहर 1:35 और संगरूर पंजाब में जो गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनकी कुंडली बनती है धनु लगन की, और इनके लगन में बृहस्पति और राहु का गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। चंद्रमा द्वितीय भाव में, शनि 6वें भाव में है, राहु लगन में ही है और केतु 7वें स्थान पर। इनकी कुंडली में जो सबसे बढ़िया प्लैनेट जो निकल के आ रहा है वो मंगल है, 10वें स्थान पर कुल दीपक योग बनाता है। कोई ऐसा काम कर देना, अच्छे काम जिसमें पूरे घर के लोगों ने किसी ने नहीं किया हो, या ऐसा मान सम्मान प्राप्त कर लेना जो कि पूरे परिवार में किसी ने नहीं किया हो। इनका प्रारंभिक तो पता है सभी लोगों को कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, और कॉमेडियन होते होते धीरे धीरे इनकी ड्रिंकिंग के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में ही है, कोई छुपी हुई नहीं है, मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, और ये सारे लोग जानते हैं। 2000 जब इनकी शनि की महादशा प्रारंभ हुई तभी ये पॉलिटिकल करियर इनका बनना प्रारंभ हुआ। पहला चुनाव ये हारे, लेकिन 2014-17 का जो लोकसभा चुनाव, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें इनको जीत हासिल हुई। इसके बाद विधानसभा चुनाव जब हुए उसमें भी इनको जीत हासिल हुई। तो इस तरीके से धीरे धीरे इनका जो राजनीतिक करियर है वो शनि की महादशा में ही स्टार्ट हुआ। शनि देखिएगा तो इनकी कुंडली में 6वें घर में है। 6वें घर में शनि हो जाए या केतु हो जाए
तो बहुत सारे कंपटीशन, मतलब जो लोग कंपटीशन कहते हैं, अब किसी के लिए कंपटीशन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिशियन के साथ कंपटीशन हो सकता है, कंपटीशन पॉलिटिशियन के साथ हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि राहु कहाँ पर प्लेस्ड है। तो राहु लगन पे ही बेस्ड है। जब भी छठवें आठवें का रिलेशन पाप ग्रह करते हैं वहाँ पर उतना ही शानदार रिजल्ट देते हैं। और यही रिजल्ट है कि इनको कॉमेडी से हटाकर, कॉमेडी से उठकर राजनीति में आए और राजनीति में ये सीएम बनेंगे, ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं था और सीएम बन गए। अब होने क्या वाला है जरा समझिएगा, डेट को नोट कीजिएगा। शनि के अंदर शुक्र में राहु की, मतलब शनि में शुक्र तो अभी 2025 तक चलने वाला है और ये इनका जो है एक प्रकार से कहा जाए इसी बीच में, क्योंकि शुक्र जो होता है वैवाहिक जीवन का कारक होता है, तो इन्होंने जो मैरिज रीमैरिज किया था वो भी शनि में शुक्र में किया था, ये भी इनके चार्ट से स्पष्ट है। 11 मई 2025 तक शुक्र में शनि में शुक्र की महादशा चलेगी। ये समय इनको ऐशो आराम हर तरीके की सुख सुविधाओं को देगी, लेकिन बीच में एक राहु का अंतर आ रहा है और राहु इनका 1991 तक चला था, काफ़ी परेशान करके इनको रखा हुआ था। तो 1991 वाला जो राहु था आज से ठीक 30 साल 32 साल पहले का जो राहु था, और शनि का भी उस समय जो गोचर चल रहा था इनके लगन से पंचम में नीच भाव में चल रहे थे। तो ये डेट नोट कीजिएगा, 24 अक्टूबर 2023 से लेके 23 मार्च 2024 के मध्य इनका जो समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिसमें इनको भी अपने रेपुटेशन को गंवाना पड़ सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर ये टाइम पास कर लिए, ये मैंने ओथ सेरेमनी में भी बताया था, यही टाइम एग्जैक्टली बताया था कि अगर ये टाइम ये निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर ये 5 साल तक पूरी सरकार चलाएंगे, नहीं तो वहाँ पर परेशानी आएगी और अकस्मात ऐसे ऐसे केसेस में ये फंस जाएंगे, लीगल केसेस में जाएंगे। और अगर ये अभी एक डेमो जो देखे हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ जो हुआ है, और उसका ही जो दुष्प्रभाव आगे आने वाला पंजाब में भी आएगा, और ये जब पंजाब में आएगा तो आपको समझ में आएगा। और इनकी ओथ सेरेमनी जो है 16 मार्च 2022 की 1:25 पर, और खटकर कला में इनका जो इनके गांव में ही इनकी सेरेमनी हुई थी। तो उसमें भी अगर आप देखिएगा तो केतु की महादशा 2025 तक चल रही है और इनका जो केतु है 6वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए, राजनीतिक प्रेडिक्शन में केतु का बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बाई हुक्स या क्रुक्स केतु जो है हिलने नहीं देता है, और यही उद्धव ठाकरे जी के साथ भी हुआ। उनका केतु 6वें भाव में था, इसलिए लोग एक तरफ हो गए और ये इन्होंने विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ जुड़कर, हालांकि देखिए शनिदेव जब न्याय देते हैं तो अभी देखिए क्या हालत चल रही है उद्धव ठाकरे जी की, उसी तरीके से शनिदेव यहाँ पर भी न्याय देने वाले हैं। और इनका जो न्याय पीरियड रहेगा वो इनके प्रत्यंतर दशा के हिसाब से 23 अक्टूबर 2023 से 23 मार्च 2024 के मध्य का जो समय रहेगा, आने वाला पूरा 6 से 8 मंथ जो रहेगा इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ने वाला है। एक प्रकार से कहा जाए तो राजनीतिक उठापटक जो रहेगा पंजाब में बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसमें इन्वॉल्वमेंट खालिस्तानियों का भी रहेगा। मैं यहाँ पर पूरा चार्ट को डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए अभी जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ केवल भगवंत मान पर आने वाला समय है। इसका पार्ट 2, हालांकि पहले मुझे पार्ट 1 रिलीज़ करना था, ये भगवंत मान जी से पहले संजय सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण मैं कर चुका हूँ, लेकिन किसी कारणवश भगवान ने पहले भगवंत मान की कुंडली का यहाँ पर विश्लेषण करके वीडियो पर पोस्ट करवाने के लिए, शायद उन्हीं की मर्जी थी, पहले इनकी कुंडली आ रही है, उसके बाद कल हम बात करेंगे संजय सिंह की कुंडली। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप 2025 तक हो जाएगा साफ, आप 2025 तक हो जाएगा साफ, लेकिन इसका जो रेंज होगा, सबसे पहला रेंज इनका पंजाब वाला एरिया आएगा, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली से हटेंगे। तो अभी के लिए